और जीवन का वृक्ष ये जमीन से नहीं उगे, ये ऊपर से आए नीचे। हालेलुया। क्योंकि वहां जमीन नहीं लिखा है, बाकी सब। इसका मतलब आप ये समझ जाना कि वो पेड़ नहीं है जो आम का पेड़ हम देखते हैं, ये कुछ पेड़ अलग है। सो अगर ये पेड़ एक भला और बुरा का ज्ञान देने का पेड़, कल हमने देखा कि कैसे शैतान उस चीज को दर्शाता है। अगर ज्ञान देने वाला पेड़ शैतान है तो जीवन देने वाला पेड़ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये दो पेड़ उस बगीचे में थी, और ये पेड़ जो है जमीन से नहीं आई, ये आसमान से आया, क्योंकि लूसीफर आसमान में था, वहां वो प्रभु की आराधना करता था। लूसीफर जो है प्रभु की प्रशंसा करने वाला, लूसीफर सबसे प्रधान दूत। लूसीफर का मतलब लाइट बियरर, उजाला। मान लो लूसीफर स्वर्ग में उजाला देने वाला एक बहुत बड़ा दूत था। लूसीफर म्यूजिक से बहुत प्यार करता था। लूसीफर अगर ऐसे पंख हिलाए तो वीणा बजती थी, और लूसीफर अगर वो चल के आए तो तबले बजते थे। उसके बदन में म्यूजिक था, क्योंकि प्रभु ने उसको उसकी महिमा के लिए बनाया था। हालेलुया। जब लूसीफर हाथ उठाए तो वीणा बजेगी, ऑर्गन बजेगा, म्यूजिक बजेगा, पूरी स्वर्ग में वो वर्शिप करता था। और इसी म्यूजिक को जब वो नीचे गिरा दिया गया, वो उसने चुराया, और ये म्यूजिक में अभी उसने डीजे लगा के तुमको नचाता है। क्या नाचते कि नहीं शादी में? बहुत लोग नाचते। हाँ, इधर चर्च में शपथ खाते और मंडप में जाके डीजे लगा के नाचते। प्रभु भी शैतान भी, दोनों भी पेड़ आपके घर में है, विश्वासी लोग के घर पे। दोनों पेड़ को पानी डालते हैं लोग, जीवन का पेड़ के लिए भी और दुनियावी पेड़ के लिए भी। अगर आप विश्वासी हैं तो अविश्वासी का काम मत करो। अगर अविश्वासी का काम करते हो तो मत बोलो मैं विश्वासी हूं करके। सो ये दो पेड़ जो है, ये जमीन से आया हुआ नहीं, ये लगाया गया पेड़ है ऊपर से। पर ये आदम के वाटिका में थे, और हम क्या देखते हैं कि ये दोनों पेड़, एक तो प्रभु यीशु मसीह और दूसरा शैतान, ये दोनों इस धरती पर एक प्यास को उपजाएं, एक थर्स्ट को उपजाएं। कुछ लोग जीवन के पेड़ के लिए प्यासे हैं, और कुछ लोग ज्ञान के पेड़ के लिए प्यासे हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर एक प्यास उत्पन्न होती है, एक जीवन के पेड़ से खाने की। जैसे आज आप शाम को इस पंडाल में बैठे हैं, आपके अंदर एक प्यास है, इसलिए आप अपने घर से तैयार हुए, अपना कामकाज को छोड़े, अपने पैसे खर्च किए, अपने समय को लेकर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। आपके अंदर एक प्यास है, आपके अंदर एक भूख है वचन खाने की। उसी तरीके से शैतान के पास जाने वालों को भी एक प्यास है। वो शाम हो गया, वो जाकर बियर बार में बैठेगा, वो डांस बार में जाके बैठेगा, वो शराब पिएगा, उसके अंदर भी एक प्यास है। वो प्यास उसको वहां खींचती है, एक प्यास खुदा के पास आपको खींचती है। बोलो हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर, ही वाज अ लाइट बियरर। स्वर्ग का सिंहासन के सम्मुख में सारे दूतों के साथ में मिलकर वो आराधना करने वाला लूसीफर था। आदम के वाटिका में आने के पहले वो स्वर्ग में था। आपसे अच्छा उसको आराधना करने आता है। अभी तो आप तो 10-20 साल आराधना करते आए, वो 6000 साल से आराधना कर रहे हैं धरती में 6000 साल से आराधना कर रहे हैं। जब कैन वेदी बनाया था तो लूसीफर ने वेदी बनाया था। जब कैन बलिदान दिया, लूसीफर ने बलिदान दिया, क्योंकि बाइबल बोलता है कैन दुष्ट से था। अगर वो दुष्ट से था तो दुष्ट कौन है? लूसीफर। लूसीफर के द्वारा कैन भी आराधना करता था। आज ये संसार के अंदर भक्ति चल रही है, एक लूसीफर की भक्ति है और एक खुदा के बच्चों की भक्ति है। दो ही कौम है धरती पर, एक खुदा के बच्चे हैं और एक शैतान के बच्चे हैं। बाकी सब जो है वो आप और हमने बनाया। हमने ऊंचा नीचा जात पात बना दिए। खुदा ने जो बनाया सभी इंसान को एक जैसा बनाया। उसमें से एक कौम है शैतान के औलाद, जो सारे बुरे काम करते हैं। सारे बुरे काम उस शैतान के अंदर बने रहती है। सो लूसीफर आराधना करने वाला, और लूसीफर का मतलब है ही द कवरिंग एंजल। वो सब देवदूतों को एक साथ संभालता था। इसीलिए जब वो गिरा तो 1/3 दूत को आसमान से साथ में लेके गिरा, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो पहला युद्ध आसमान में हुई।
सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पहला युद्ध आसमान पर हुई, माइकल और उसके दूतों के बीच में। और लूसीफर जब फेंका गया तो लूसीफर के साथ में एक बहुत बड़ी जमायत, जो दूत लोग लूसीफर को सपोर्ट किए, वो धरती में आके गिरे। जब वो धरती में आके गिरे तो यीशु मसीह कहता है वो बिजली की तरह आके गिरे। और हो ना हो आपको समझ में आए, ये जो पहाड़ और ये जो खाई, ये सब, ये पृथ्वी जो गोल है, इसमें कहीं ऊंचा पहाड़ कहीं खाई, ये इसलिए उत्पन्न हुआ है कि शैतान जब बिजली की तरह आके गिरा पृथ्वी पर, वो जहां गिरा वहां खाई बना दिया उसने। इसके लिए जब भी बिजली गिरती है उधर खड्डा होता है, याद रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? देवदूत कैसे गिरे? बिजली के समान गिरे। सो उनको आसमान से नीचे फेंक दिया गया और ये युद्ध को उसने आसमान पर हार गया। अब वो जब जमीन पे आया तो अब जमीन पे जो काम वो उधर करता था वही काम वो इधर भी करना शुरू कर दिया। उसने आपके और हमारे बीच में झगड़ा लगा दिया। उसने मनुष्य के पास आदन की वाटिका में जाकर सुंदर परिवार, उनके बीच में उसने झगड़ा लगा दिया, उनके बीच में उसने फासला लेकर आया। और आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, दूसरा अध्याय में आदम को लेकर आदम के वाटिका में रख दिया, तीसरा अध्याय में शैतान आ गया, उसका काम शुरू से ही शुरुआत हो गई। वो बहुत साल के बाद नहीं आया, जैसे आदम को रखा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर में आकर परिवार के अंदर उसने बंटवारा डाल दिया। और उधर जो दो बेटे पैदा हुए, एक बेटे को वो अपने कब्जे पे ले लिया, जिसके माध्यम से वो बेटा पैदा हुआ था। प्रकटीकरण 12वां अध्याय का 7 और 9 वचन पढ़ के देखिए। फिर स्वर्ग में एक युद्ध होया, मिकाएल अते ओदे दूत अजगर नाल लड़न नूं निकले अते अजगर लड़िया नाले ओदे दूत, पर ये प्रबल ना होए अते ना स्वर्ग विच इन्हां नूं थां फेर मिलिया। हाँ, उसने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। माइकल और उसके दूत ने शैतान और उसके दूतों को जमीन में फेंक दिया करके बाइबल कहता है। जब वो जमीन में आया तो उसने जमीन के अंदर लड़ाई को शुरू कर दिया। नबी कहता है देन द बैटल फ्रॉम एंजल्स बिकम ह्यूमन बैटल्स। फिर देवदूतों के बैटल से, देवदूतों के युद्ध से जमीन के युद्ध इंसानों के अंदर शुरू हो गई। सो पहला युद्ध कहाँ हुआ? पहला परिवार के अंदर, दो ही भाई थे। पहला युद्ध जब आबेल ने अपने बलिदान को रखा, अग्नि उतरी, प्रभु ने कबूल किया। कैन ने अपने बलिदान को रखा, प्रभु ने उसको कबूल नहीं किया। कैन ने जाकर अपना भाई का मर्डर कर दिया। पहला युद्ध। ये मर्डर करवाने वाला कौन है? कैन के अंदर कौन सी आत्मा थी जो अपने भाई का घात किया? अजी 4-5 भाई रहेगा तो जमीन जायदाद की लड़ाई है, और पूरा पृथ्वी उनका ही बाप का है। पूरा पृथ्वी आदम को प्रभु ने दिया है। बाबा तू आधा पृथ्वी ले, आधा पृथ्वी मेरे को दे, इधर भी झगड़ा मिट सकती थी। लेकिन झगड़ा जमीन की नहीं थी, झगड़ा ये था प्रभु ने तेरा कैसा कबूल किया और मेरा बलिदान कैसे टुकराया, इसमें झगड़ा थी। हालेलुया। नबी ये भी बताता है मनुष्य के जीवन के पहले ये पृथ्वी में डायनासोर लोग रहते थे, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु लोग रहते थे, और शैतान ने इन सभी जीव जंतु को एक में इसमें लड़ाकर सबको खत्म कर दिया। सारे बड़े बड़े जीव जंतुओं को उसने मार दिया। और जब वो पृथ्वी पर आया, अब उसका प्लान चल रहा है पृथ्वी के ऊपर कैसा जय पाना है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाकर ये पृथ्वी में रखा और बोला तू ये पृथ्वी का गॉड है। सो आदम ये पृथ्वी का गॉड था, वो ये पृथ्वी का ईश्वर था। और शैतान ने देखा, आसमान से फेंक दिया पृथ्वी पर, अभी उसको पृथ्वी के ऊपर कब्जा करना है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने के लिए उसको आदम को हराना पड़ेगा, तभी वो पृथ्वी के ऊपर कब्जा करेगा। आदम ये पृथ्वी का एक डेमी गॉड था। आदम अगर कहे पहाड़ को हट जा तो पहाड़ हट जाएगी, आदम कहे पेड़ को झुक जा तो पेड़ झुक जाएगी। खुदावन उसको एक परमेश्वर का छोटा डेमी गॉड के रूप में यह पृथ्वी में रखा था। यह पृथ्वी का ईश्वर आदम था और पूरी तैनात का ईश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर था। सो आदम यह पृथ्वी में राज्य करने के लिए आया था, लेकिन उसके पास से वो राज्य निकालने के लिए शैतान ने तरकीब बनाया और उस बगीचे के अंदर आया। लेकिन वो बगीचे में आने के टाइम पे उसने देखा कि कैसे इनके बीच में झगड़ा को उत्पन्न करे, तो उसने कमजोर पात्र जो था हवा, उसके पास गया। इंग्लिश में बोलते हैं हवा को बाय प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट आदम है, उसमें से निकाला गया हवा, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट
इसके लिए सब मार्केटिंग औरतों के हाथ में है। प्रोडक्ट बाय करने का काम उनका ही है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। हालेलुया। आप किधर भी जाओ, मार्केटिंग किए बिना तसल्ली नहीं होता। जब तक दो चीज खरीदे नहीं तब तक घर में जाने को समाधान नहीं मिलता। बाय प्रोडक्ट। और शैतान ने देखा कि हवा, और आकर उसने हवा के पीछे योजना बनाई, पर हवा के पास जाए कैसा? तो उसने देखा कि ये दोनों के घर में एक प्राणी था, उसका नाम था सर्प। उसने सर्प को बोला इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो उसने सर्प का सहारा लिया, वो सर्प के अंदर घुस गया और सर्प बात करना शुरू किया। अभी आप देखिए, परसों के दिन एक डिबेट हुई थी, उसमें एक पास्टर बोलते हवा ने सर्प के साथ सहवास किया करके किधर लिखा हुआ है? अजी वो सहवास क्यों नहीं करेगा? जब वो बात ही कर सकता था तो सहवास नहीं कर सकता था? ये नहीं बोलते तुम सर्प बात कैसा किया? सर्प हवा के पास आके बोला क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया था? हाँ। तब हवा बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, खाओ तुम नहीं मरोगे। ये सब बात शैतान कर सकता है? बाइबल कहता है हवा ने, शैतान ने मुझे फंसाया, मुझे बहकाया, मतलब बहकाने की बुद्धि उसके अंदर थी। तो शैतान ने करीब का जानवर को लेकर हवा के पास आया और हवा को फंसाया। हवा को फंसाने के बाद अपना बीज उसने हवा के अंदर समाया। उत्पत्ति 3 में शैतान का कार्य लिखा हुआ है। और हवा ने उसकी बात मानी, फल खाया, उसके बाद उसने जाकर आदम को भी फल खिलाया। इस तरीके से दोनों के आंखें खुल गए और वो जानने पाए कि हम नंगे हैं। अगर ये जमीन का कोई पेड़ होता और वो फल खाकर औरतों को ये समझ में आती कि वो नंगे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक टोकरी एप्पल अपन फिल्म इंडस्ट्रीज में भेज देंगे और जो नंगे नंगे औरत नाचते हैं उनको एक एक एप्पल खिला देंगे ताकि उनको शर्म आए। मगर ऐसा कोई फल है ही नहीं जिसे खा के शर्म आती है। सबसे अश्लील कपड़ा, सबसे गंद कपड़ा आपको मालूम है कौन पहनते हैं? जाइए किसी बॉम्बे में रोमन कैथोलिक चर्च के पास जाके बैठिए, देखिए सबसे छोटा कपड़ा उधर ही पहन के आते हैं। मैं एक दुकान में गया था, हार्डवेयर दुकान में, कुछ सामान खरीदने के लिए। उधर एक अच्छा श्लोक लिखा हुआ था, कपड़े ऐसा पहनो खुद को तो शर्म नहीं आती, देखने वाले को शर्म ना आए, ऐसा कपड़ा पहनो। खुद को तो शर्म आती नहीं है, लेकिन देखने वाले को शर्म ना आए, इतना तो कम से कम अपने बदन को ढाको। इनकी आंखें खुली और कहे कि हम नंगे हैं। और जब प्रभु ने कहा आदम तू कहां है? आदम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जहां प्रभु ने आदम को राजा बना के रखा था, अभी वो भगोड़े के समान पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। प्रभु मैं आपके सम्मुख आ नहीं सकता। किसने कहा तू नंगा है? क्या वो फल तूने खाया जो मैंने मना किया था? प्रभु मैंने नहीं, हवा ने मुझे खिलाया। हवा को प्रभु बोला ये क्या किया? बोला सर्प ने मुझे खिलाया। वही दोष आज भी हमारे ऊपर है, मैंने नहीं किया उसने किया। वो बोला मैंने नहीं किया उसने किया। दोष एक के ऊपर डालने की आदत अभी तक हमारे अंदर से गई नहीं है, वही स्वभाव है। फिर हम क्या देखते हैं बाइबल में? हव्वा के गर्भ में जुड़वे बच्चे हुए, और ये दोनों जुड़वे बच्चे में एक था कैन, एक था आबेल। और इसका वचन सबूत देता है। और ये दोनों जुड़वे बच्चे जब पैदा हुए तो हवा ने इनको अपने भाषांतर के अंदर फर्क दिखा दिया। जब कैन पैदा हुआ तो हवा ने बोला प्रभु के पास से मुझे एक पुरुष मिला है। और बाद में उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्मी। और उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर जाएंगे तो वहां पर पहला 2 वचन में लिखा है और उसने उसके पीछे शेत को 4:25 में शेत को जन्म दिया। और फिर हवा ने कहा आबेल के बदले मुझे प्रभु ने एक बीज दिया, क्योंकि हवा को मालूम था कैन आदम का बेटा नहीं है। स्पष्टता से बाइबल इसका वर्णन करता है। तब प्रभु ने हवा को बोला तो गर्भवती होकर पीड़ा जनेगी, बच्चे को जनेगी, और बच्चे के जनने से तेरा उद्धार होगा। आप पढ़िए पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय। अगर आप उसका 11 वचन से लेके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गर्भ में दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है, ये आपको बताएगा, बाइबल बताएगी आपको। पढ़िए। स्त्री ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ अथवा पुरख उत्ते हुक्म चलाने की प्रवानगी नहीं देता। पौल को मालूम था आदन के वाटिका में क्या हुआ, इसके लिए वो बोलता है चर्च में मैं स्त्री को पुलपिट नहीं दूंगा,
क्योंकि उधर स्त्री ने पुलपिट लिया था और वहां पर गिरावट आई। और फिर वो कहता है आदम बहकाने गया, हवा बहकाने में आके अपराधिनी ठहरी, लेकिन बच्चे जनने के कारण, है क्या भाई वो वचन उधर? क्यों जो आदम पहला रचा गया सी, फिर हवा, आदम ने धोखा नहीं खादा पर स्त्री धोखा खा के अपराध ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ जी। ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਜਨਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हाँ, बच्चे जनने के कारण वो बचाई जाएगी। उद्धार का योजना उसके बच्चे के जनने पर उसको मिलता है।